चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Solution. The diameter of the hemisphere is equal to 14 centimeter. ये वैल्यू हमें गिवन है. Therefore, radius of hemisphere is equal to 14/2 is equal to 7 centimeter. यानी कि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो ये 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया. अब रेडियस ऑफ सिलेंडर, अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, एंड दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये हेमिस्फीयर के रेडियस के इक्वल है सिलेंडर का रेडियस भी, सो इट इज आल्सो इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हाइट से ये रेडियस माइनस कर देंगे, तो ये होगा 13 - 7 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. इसकी हाइट होगी सिलेंडर की. अब इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया होता है, एक्चुअली हेमिस्फीयर है देयरफॉर दिस इज 1/2 इंटू, और स्फीयर का होता है 4πr². तो 4πr² को हाफ से इसका हाफ कर दिया, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, तो ये आ गया 2πr². 2πr² इनर सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का. अब ये इनर सरफेस एरिया हम सिलेंडर का निकालते हैं, तो सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया होता है 2πrh. देयरफॉर जो टोटल सरफेस एरिया है इस वेसल का, वो होगा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 2πr², ये हेमिस्फीयर का, प्लस 2πrh ये सिलेंडर का. तो हमने यहाँ से 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचता हमारा r, और यहाँ बचेगा 2πr कॉमन आ गया, यहाँ बचा h. तो अब हमने इनके वैल्यू पुट कर दी, तो 2 और पाई के लिए लिखा 22/7, और r के लिए लिखा 7 ब्रैकेट में, r के लिए 7 है प्लस h के लिए 6 है. तो ये आ गया 2 × 22/7 इंटू ये 7, और ये 7 + 6 13 हो गया. 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 2 22 और 13 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही इसका आंसर है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.